भक्तों, हमने जो आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18 महापावन अध्यायों का महात्म्य समझाने का एक भरसक प्रयास आरंभ किया है, उसके संबंध में हम आपके समक्ष अब तक 12 महापावन अध्यायों का महात्म्य प्रस्तुत कर चुके हैं। कृपया आप उन सभी वीडियोस को भली प्रकार से सुनें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आप सबके साथ साथ समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। आप अगर इन सभी वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा और हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी का अद्भुत व न्यारा प्रेम हमें प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि हमें जीने का सही सलीका सिखाती है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने मानव जाति के कल्याण के लिए हमें प्रदान किया है। आज हम अपने उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 13वें महापावन अध्याय का महात्म्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया आप ध्यान से सुनिएगा और इसे भी अपने जीवन में अपनाइएगा। एक बार श्री वैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु भगवान जी श्री लक्ष्मी जी के साथ अपने शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी श्री नारायण जी श्री लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी जी, अब तक आप 12 महापावन अध्यायों का महात्म्य सुन चुकी हैं। आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? कृपया मुझे बताइए। लक्ष्मी जी आनंदित होती हुई श्री हरि विष्णु भगवान जी से बोली कि मुझे तो परम आनंद की अनुभूति हो रही है। कृपया आप अब मुझे 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाइए। यह सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा, तो आप ध्यान से सुनिए। दक्षिण देश में हर नाम नगर था। वहाँ एक गणिका रहती थी। वह मांस मदिरा खाती और व्यभिचार करती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि अमुक स्थान में मैं तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ पर चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई। सारा दिन व्यतीत हो गया पर उस पुरुष का पता ना लगा। सांझ हो गई। वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष आ गया। दोनों बड़े प्रेम से मिले। इतने में एक शेर वहां आया। गणिका डर गई। सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पहले जन्म की बात कहे, तू कौन है? तब सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म का ब्रह्म था। झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से उठ चला। रास्ते में ही देह छूट गई। यमों ने मुझे पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने मुझे हुक्म दिया, इसी घड़ी इस ब्रह्म को सिंह का जन्म दे दो। मैं तभी से सिंह बनकर इस वन में विचरण कर रहा हूँ। और यमराज ने मुझे आज्ञा दी थी कि जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हों उनको ही तू खाएगा, और जो साधु वैष्णव हरि भक्त हों उनके पास
तू कभी मत जाना। तू व्याभिचारिणी गणिका पापिन है, इसीलिए मैं तुझको खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को वो खा गया। दूत धर्मराज जी के पास गणिका को भी ले गए। धर्मराज जी ने आज्ञा दी कि इसको चंडालनी का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, उसने गणिका की देह त्याग कर चंडालनी की देह पाई। कुछ काल बाद वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर जा रही थी। वहाँ एक साधु श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का महापावन पाठ कर रहा था। उस चंडालनी ने जब ध्यान पूर्वक महापावन श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय को सुना, तब उसे सुनकर उसने साधु महाराज जी के पास जाकर प्रसाद ग्रहण किया। तब चंडालनी के प्राण उसी समय छूट गए। चंडालनी ने देव दही पाई। आकाश से विमान आया और उस विमान में बैठकर वो श्री वैकुंठ लोक को चली गई। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया जिसके करने से वैकुंठ को तू जा रही है? चंडालनी ने कहा, हे संत जी, आप द्वारा सुनाए गए 13वें अध्याय का पाठ मेरे लिए तो अमृत के समान बन गया और इसीलिए मैं श्री वैकुंठ लोक को जा रही हूँ। साधु महाराज जी बहुत ही प्रसन्न हुए कि उनके द्वारा सुनाए गए 13वें अध्याय के महापावन पाठ से गणिका को मुक्ति मिल गई। तब गणिका ने पार्षदों से कहा, कोई ऐसा यत्न करो जिस सिंह ने मुझे पूर्व जन्म में खाया था उसे भी मैं साथ ले चलूं। तब पार्षदों ने साधु महाराज से प्रार्थना की कि हे संत जी, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त भी कीजिए, जिससे उसका उद्धार हो जाए। साधु महाराज जी ने 13वें महापावन अध्याय का फल उस सिंह को भी प्रदान किया। सिंह की देह भी छूट गई और उसने भी देवदेही पाई। दोनों विमान में बैठकर श्री वैकुंठ लोक में परम धाम को प्राप्त हुए। इतना कहकर श्री हरि विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, यहीं पे 13वें अध्याय का महात्म्य पूर्ण होता है।